आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी का जो ऐलान था वो अब किया गया है, लेकिन इत्तलात जो है वो रात 12 बजे से हो जाएगा। पेट्रोल की अब जो नई कीमत है वो 299 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि डीजल जो है वो 311 रुपये फ़ी लीटर करने का फैसला किया गया है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, क्या समझते हैं आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो कमी का फैसला किया गया है, आप क्या समझते हैं आवाम तक इसके असरात किस तरह से पहुंचेंगे? देखिए जी, एक बात ध्यानदारी से कहूंगा, इससे पहले जब भी तेल की प्राइसेस बढ़ती रही हैं तो जब कम होने का वक्त आता था तो अगर फर्ज करें 20 रुपये बढ़ी हैं तो फिर 3 रुपये 4 रुपये कम होती थी और हुकूमत अल्टीमेटली एक बड़ा पेट्रोल की मद में, लेवी की मद में लोगों से पैसा उनकी जेबों से निकाल लेती थी। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल सतह पे जिस तरह से आपने देखे अब पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आई हैं, $80 बैरल तक आ गई, उम्मीद है 70 तक भी आ जाएंगी। तो आप देखें पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी के साथ कम हुई हैं, तो हम पे भी वैसे ही दबाव आया है। अच्छी बात है, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं और हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, सब कुछ कह रहे थे हुकूमती एहलकार कि जब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होंगी हम भी कम करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन फैसला है, इससे लोगों को बड़ा फायदा होगा। और आप देखें जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है तो हर चीज बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट तो बढ़ती है। अब आप सब्जी लेने जाएं तो वो भी आपको महंगी कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है और ये आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल की कीमत वापस आएंगी। दोनों देखें ना, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ गाड़ी तो फर्स्ट करें 10 टैंक फुल होता 10,000 का, अब वो हो गया अगले दिन मैंने करवाया 20,000 रुपये का, तो इतना फर्क पड़ गया। अब ये नेचुरली थोड़ा नीचे आएगा, ये लोगों को बहुत ज्यादा इसका रिलीफ मिलेगा, खास तौर पे मोटरसाइकिल चलाने वाले और रिक्शा वाले, इस तरह से छोटी गाड़ियों वाले जो बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी बड़ी ट्रांसपोर्ट लेते हैं कि अपने मामला चलाएं। अगर आप देखते हैं जितनी इस दफा महंगी हुई है, इस दौरान तो बहुत सारे लोगों ने गाड़ी चलानी छोड़ दी थी, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आ गए थे। तो पंजाब में तो इसने अपना मरियम नवाज ने अच्छा किया, अपनी गाड़ियां चलाई हैं और मुफ्त लोग सफर करते हैं यहाँ पे। तो ये बाकी भी अगर लोग करें तो मेरा ख्याल है इसको बड़ा फायदा हो। तो बहुत अच्छा फैसला है जी, और उम्मीद है कि ये मजीद नीचे आएंगी। और हमारे मुल्क में आप देखते हैं इंडस्ट्री को पेट्रोल की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें जो है पेट्रोल से चलती हैं, एक इंडस्ट्री को फायदा होगा। लेकिन एहतशाम साहब, हमें ये बताइएगा कि आवाम की जानिब से तो बार बार यही मुतालिबा किया जाता है कि पेट्रोल सस्ता होने पर किराए और फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी तो कम होनी चाहिए, तो क्या ऐसा होना मुमकिन नजर आता है? क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो हर शय को कीमतों को पड़ लग जाते हैं, कम होने पर क्या उम्मीद रखी जा सकती है? देखिए, ये शो करती है बात गवर्नमेंट की रेट ना होना। अभी देखिए, ये बड़ी एक तो शर्मनाक बात है कि जब जब प्राइसेस कम होती हैं तो जो पहले से ट्रांसपोर्टर हैं, बाकी लोग हैं, वो कीमतें कम नहीं करते भी थी, बहुत कम करते हैं। लेकिन ना पाकिस्तान में एक जमाना था कि मैजिस्ट्रेट का एक निज़ाम था और इस तरह कमिश्नर का एक सिलसिला होता था, रोजाना की बुनियाद पे चीजों जो है ना उनके बारे में बताया जाता था, प्राइसेस क्या होंगी, बाकायदा तौर पर वो जाके रेट करते थे। अब वो सिलसिला खत्म हो गया है, अब ये बढ़ जाती है, हुकूमत भी खामोश हो जाती है कि ये क्या करें, किसको कहें। और वैसे भी आप देखते हैं छोटे दुकानदार जो हैं वो तो ना टैक्स देते हैं, ना हुकूमत के किसी खाते में पैसा जमा कराते हैं, और सिर्फ ये कहते हैं कि जी हमें हुकूमत देती क्या है। मतलब वो समझते हैं कि पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट है कि इनको खाना पीना इनका फ्री कर दे और इनका इलाज फ्री कर दे, एजुकेशन फ्री कर दे, लेकिन ये टैक्स नहीं देंगे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज्यादती वाली बात है, यहाँ पे हुकूमत को सख्ती करनी चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे एक जमाने में प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती थी, वो बिल्कुल अब खत्म हो गई हैं, उनका रोल ही खत्म हो गया। तो ये मेरा ख्याल है एक तरफ हुकूमत इतना बड़ा फैसला करती है, हुकूमत को चाहिए कि अगर लोगों को पूरा इसका फायदा नहीं हो रहा और बीच में जो लोग इसमें डंडी मारते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए उनको, और एक गवर्नमेंट की रेट साबित हो कि नहीं भी नथिंग डूइंग। ऐलान अगर गवर्नमेंट ने किया कि प्राइसेस कम होंगी तो होंगी और किराए कम होंगे तो होंगे, ट्रांसपोर्ट के नहीं होंगे तो उनको पकड़ा जाए, सख्ती से उन पर केसेस बनाए जाए क्योंकि आपको आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। जी अच्छा, एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं ये जो कमी का फैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से, आलमी मंडी में क्योंकि तेल की कीमतों में कमी हुई है, इसके असर है, या आप समझते हैं कि इसमें हुकूमत की भी कुछ पॉलिसी, कुछ हिकमत अमली का हिस्सा है कि ये ऐलान किया गया है 67 रुपये और जो पेट्रोल और जो डीजल की कीमतें हैं उसमें कमी का? देखिए, गवर्नमेंट ने तो ये आप देखें ना, हमने तो एक मुद्दत से अपनी पेट्रोल की कीमत को इंटरनेशनल प्राइस से लिंक किया हुआ है, तो लिहाजा ये आम आदमी को पता है। इस दौरान आपने देखा कितनी तेजी के साथ कीमतें गई है ईरान और अमेरिका की जंग में, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत खुद कहती है कि हम क्या करें। देखिए ना, मसला है कि 80,000 बैरल तेल हम रोजाना पैदा करते हैं,
4.5 लाख जो है ना हमारी जरूरत है। अब देखिए 80,000 अब पेट्रोल पैदा होता है पाकिस्तान में, 4.5 लाख हम इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है अब क्या की जाए। और फिर पेट्रोल पे जब आप देते हैं तो आपको डॉलर में देना पड़ता है, और पेट्रोल में आप देखते हैं इंपोर्ट बिल सबसे ज्यादा इसी का ही आता है। कभी $8 बिलियन, 17 बिलियन डॉलर से थोड़ा थोड़ा नीचे आया है। तो मेरा कहना है ये एक हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। इस पर कोई बाकायदा एक हिकमती अमली बननी चाहिए कि भाई प्राइसेस को हमने कैसे मैनेज करना है। लेकिन हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत जब बजट बना लेती है और जिस बजट के साइज का वो ऐलान कर देती है, वो समझती है कि जी हमने इतना पैसा लोगों से लेना ही लेना है, तो जब प्राइसेस पेट्रोल की नीचे आती है तो उसका इफेक्ट उतना नहीं आता। तो ये तो मेरा ख्याल है लोगों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अपना कारोबार, अपने मामला चलाए। और ये जो कहा जाता है कि जी ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हुकूमत का कम नहीं होता, अले ले तलते हुए पैसे खर्च हो रहे होते हैं। देखिए ऑफिस नए फर्स्ट क्लास बनने होते हैं, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, हर साल उसका रेनोवेशन पे इतना खर्चा आ जाता है। फिर ये जो आप देखते हैं कि इतना पैसा जाता है डेवलपमेंट मद में, MNAs MPA जो है ना वो कभी भी हुकूमत ऑस्टेरिटी मेजर ऐलान करती है, प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ था बेल्ट टाइटनिंग का, सबके पैसे निकाले गए और इनको इनका $7 बिलियन निकाला गया अपना डेवलपमेंट बेल्ट कम किया। अपने हम जो रिप्रेजेंटेटिव है असेंबली के बैठे हुए चारों असेंबलियों में, और इधर आपने देखा है अब बजट पहले एक दिन पहले पता चल गया था कि इन्होंने अंदर खाने गेम बना के और $7 बिलियन रुपया जो है ना किसी और मद से लेके तो और इनको दे दिया गया जी। तो मेरा ख्याल अब देखिए जिस तरीके से इनको रोजाना की बुनियाद पे जब आते हैं अपने इधर इस्लामाबाद सेशन अटेंड करने के लिए, इनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब इनकी तनख्वाहें 4-4, 5-5 लाख कर दी गई हैं। इसमें आप देख रहे 1-8% ऐसा आदमी होगा कि जिसको आप कहें कि उसके पास गाड़ी नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है। बाकी तो आप देखते हैं, मुझे तो लगता है 80% जितने MNAs MPAs हैं इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 3-3 हजार, 4-4 हजार जिसको कहते हैं उसकी गाड़ियां हैं। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समझते हैं कि जी हुकूमत की जेब से पैसा जो निकलता है वो हमारे लिए लेना बड़ा जरूरी है। तो मेरा ख्याल इनको भी सोचना चाहिए, आम आदमी का भी सोचना चाहिए। अब देखिए बड़ी मुश्किल से आपकी मेरी तनख्वाहों में इजाफा कम बढ़ाई है कीमतें, अब अल्टीमेटली हमें पता चलेगा जी बहुत हमारी तनख्वाहें बढ़ी हैं। कोई अभी इस साल ही देख लें 600 अरब से ज्यादा तनख्वाहदार तबके ने टैक्स दिया है, टेक्सटाइल वालों ने इतना टैक्स नहीं दिया, रिटेलर ने नहीं दिया। उसके बाद आप देख लें होल सेलर तो नहीं दिया, रिटेलर तो देते नहीं। अभी पहली दफा हुकूमत इनको कहा है कि जी टैक्स दे, 25,000 रुपए जमा कराए, अभी तक तो आप देख रहे नहीं दे रहे। कई लोगों ने तो टीवी पे आके कहा जी अब नहीं देंगे, जबकि आपको याद है इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इनके अपने जितने भी रिटेलर हैं इनके हमने जो उहदेदारान है उनसे मुज़ाकरात करने के बाद ये फैसला किया है। बिल्कुल, लेकिन देखिए फिर भी उस पर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने ठीक कहा एहतशाम साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमें ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से तो ये फैसला कर लिया गया है कि बड़ी कमी की जाएगी, लेकिन साथ ही ये बताइएगा कि जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका क्या फर्ज बनता है कि वो आवाम को किस तरह से इसका रिलीफ पहुंचा सकती हैं? देखिए ऐसे मौके पे हमेशा मरकजी हुकूमत कहती है सूबाई असम्बलियों को कि भाई आप अपनी रेट कायम करें और ये जो प्राइसेस का कम होने वाला मामला है ये आपकी जिम्मेदारी है। कभी कभी तो यूं लग रहा होता है कि मरकजी हुकूमत अपने तौर पे जान छुड़ा रही है, ये कह रही कि जी हमारा काम ही नहीं है, सूबे आज़ादी से काम कर रहे हैं, 18वीं तरमीम के बाद NSC के बाद सारे उनके पास इख्तियारात हैं और हर तरह की उनको आज़ादी है, और वो रोज जो काम सूबों करना चाहिए पैसा लेने के बाद वो नहीं कर रहे होते। वहाँ पे भी यही मसला है कि भाई गवर्नमेंट के रेट क्यों नहीं साबित बनती, क्यों नहीं, बल्कि जितनी भी हुकूमतें हैं बहुत शुक्रिया।